नमस्ते किसान साथियों। आज हम देखेंगे महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिससे हमें न्यू ट्रैक्टर खरीदी करते समय हेल्प मिलेगी, मदद होगी। तो कैसे मदद होगी कि इस टेस्ट रिपोर्ट में हम जानेंगे इस ट्रैक्टर की ड्राइवर यानी पुलिंग पावर, PTO पावर, उसके साथ इस ट्रैक्टर का टॉर्क, बैकअप टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। तो कंपनी तो बताती है कि हमारे ट्रैक्टर की PTO HP इतनी है, ड्राइवर पावर इतनी है, हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर टॉर्क इतने इतने न्यूटन मीटर का है और बैकअप टार्क इतना है, और हमारा ट्रैक्टर इतने इतने किलोग्राम का लिफ्टिंग कैपेसिटी है हमारे ट्रैक्टर की। हमारा ट्रैक्टर 1800, 2000, 2400 किलोग्राम का वज़न उठा सकता है। ये सब बातें बोलते हैं। तो हमें इन कंपनी वालों के ऊपर पूरा भरोसा ना करते हुए हमें इस ट्रैक्टर के एक्चुअल में जानकारी लेनी है टेस्ट रिपोर्ट के ज़रिए। और इस टेस्ट रिपोर्ट के ज़रिए हम ये भी देखेंगे कि इस ट्रैक्टर के बारे में कंपनी ने आंकड़े जो डिक्लेयर किए हैं और हमें टेस्ट रिपोर्ट में जो आंकड़े पाए गए हैं उसमें डिफरेंस कितना है। और हाँ साथियों, हर एक ट्रैक्टर के टेस्ट जो कंपनी ने आंकड़े डिक्लेयर करते हैं उसमें 80% तो डिफरेंस आता ही है। उससे कम होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है, या फिर उससे ज़्यादा होता है। तो कौन से पॉइंट कंपनी डिक्लेयर करती है उससे कम होने चाहिए और कौन से ज़्यादा होने चाहिए, कौन से पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए जानते हैं इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इस टेस्ट रिपोर्ट को भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में टेस्ट किया गया है। और हाँ साथियों, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट की जानकारी मिलेगी, नहीं तो आप अधूरी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रैक्टर की ड्राइवर पावर। ड्राइवर पावर यानी इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता, पुल करने की क्षमता कितनी है। तो देखते हैं इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम ड्राइवर पावर विदाउट स्टैंडर्ड ब्लास्ट। तो ये किएन में दी हुई है, हम किलो न्यूटन में देखेंगे, किलोवाट में देखेंगे। और हाँ साथियों, टेस्ट रिपोर्ट में ट्रैक्टर की PTO HP ड्राइवर HP किलोवाट में ही दी होती है, और हम इस किलोवाट को HP में कन्वर्ट कर लेंगे आपकी सहूलियत के लिए। तो देखते हैं मैक्सिमम ड्राइवर पावर विदाउट ब्लास्ट विथ स्टैंडर्ड ब्लास्ट। तो ये कंफर्म नहीं है कि इस ट्रैक्टर की ड्राइवर HP ब्लास्ट करके निकाली हुई है या फिर ब्लास्ट किए बिना निकली हुई है, ये पता नहीं चला है। लेकिन जब इवेल्युएट यानी इस ट्रैक्टर की ड्रॉपर एसपी तो कैलकुलेट की गई है। तो देखते हैं कंपनी ने डिक्लेयर कितनी की है। कंपनी ने डिक्लेयर किया है 25.7 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉपर पावर कंपनी डिक्लेयर करती है, और रिक्वायरमेंट थी 25.7 किलोवाट की ही रिक्वायरमेंट है 47 HP कैटेगरी के हिसाब से। तो हमें मिला कितना है 26.4 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्राइवर पावर मिली हुई है। हम इस किलोवाट को हम HP में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें एक्चुअल पता चलेगा कि इस ट्रैक्टर की ड्राइवर पावर है कितनी। तो देखिए साथियों, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.3592 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और यही वैल्यू 1 HP के बराबर होती है। तो हम इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 26.4 किलोवाट की इस ट्रैक्टर को हम ट्रैक्टर की हमें ड्राइवर पावर मिली है। तो इसी वैल्यू को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 26.4 से, तो हमें इस ट्रैक्टर की एक्चुअल में ड्राइवर यानी खींचने की पावर HP मिलेगी हमें। और 35.88 यानी नियर अबाउट 36 HP की इस ट्रैक्टर की खींचने की पावर है, खींचने की क्षमता है। तो हर एक ट्रैक्टर में इंजन HP के मुकाबले इस ट्रैक्टर की ड्राइवर पावर हमेशा कम ही होती है, क्योंकि उस इंजन की पावर को टायर में तक आने के लिए इस पावर को गियरबॉक्स, क्राउन पिनियन, बुल पिनियन के साथ साथ एपिसाइक्लिक रिडक्शन के निकल कर टायर में आना होता है। तो इतनी HP तक की वो गियरबॉक्स, क्राउन पिनियन, बुल पिनियन और रिडक्शन को घुमाने में उस ट्रैक्टर की नियर अबाउट 10 HP लॉस हुई है, 10-11 HP लॉस हुई है। तो ये हर एक ट्रैक्टर में होती है। तो आप जो भी ट्रैक्टर सेलेक्ट किए हो वो अन्य HP के अन्य कंपनी के ट्रैक्टर के साथ आप कंपेयर करके ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने सेलेक्ट किया हुआ ट्रैक्टर की ड्राइवर पावर एक्चुअल पे
है कितनी कम है या ज़्यादा है वो आपको ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में हम जानते हैं। अब देखते हैं इस ट्रैक्टर की पीटीओ परफॉर्मेंस के बारे में। पावर एट रेटेड इंजन स्पीड, इस ट्रैक्टर का जितना भी रेटेड आरपीएम है इंजन के, उतने आरपीएम पर ये ट्रैक्टर कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 32.1 किलोवाट की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर देगा। और हमें टेस्ट रिपोर्ट में भी एक्चुअल में उतनी ही पीटीओ पावर पाई गई है। 32.1 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है। तो हम इस ट्रैक्टर के पीटीओ भी किलोवाट में दी हुई है। हम फिर से इस ट्रैक्टर किलोवाट को हम एचपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि 1.3592 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है और यही वैल्यू 1 HP के बराबर होती है। तो हम इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ट्रैक्टर की पीटीओ के किलोवाट से। तो इस ट्रैक्टर की पीटीओ किलोवाट हमें पाई गई है 32.1 की। तो इस ट्रैक्टर की हमें पीटीओ निकल करके आई है 33.63। तो नियर अबाउट हम बोल सकते हैं इस ट्रैक्टर की 44 HP की, नियर अबाउट 43.5 बोल सकते हैं हम पूरी का पूरी। तो इस ट्रैक्टर की 43 पॉइंट बोले तो कितना हुआ, नियर अबाउट 6 HP की इस ट्रैक्टर से इंजन पावर लॉस हुई है। तो इंजन पावर इस ट्रैक्टर का 47 HP का है और हमें पीटीओ मिली है 43। तो बहुत अच्छी बात है एक 47 HP ट्रैक्टर के लिए। आप कौन सा भी ट्रैक्टर सिलेक्ट किए हो तो आपके ट्रैक्टर के साथ और भी कंपनी के ट्रैक्टर के साथ आप कंपेयर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको ट्रैक्टर की पीटीओ कितनी है और कितनी नहीं। तो ये था इस ट्रैक्टर की पीटीओ 33.63 की इस ट्रैक्टर की पीटीओ है। तो आगे हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम किसान साथियों को कुछ नहीं बचता, वो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बचता है, और जो बचता है इस डीजल में बचता है। तो देखेंगे ट्रैक्टर कितना खाता है डीजल। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर, इस ट्रैक्टर से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर लेंगे एकदम टॉप लेवल का अगर हम पावर लेंगे तो कंपनी कहती है कि 241 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ट्रैक्टर का पावर फ्यूल लेगा। लेकिन ये जब ट्रैक्टर जब टेस्ट हुआ तो तब पाया गया है कि ये ट्रैक्टर और 245 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ये ट्रैक्टर और फ्यूल लेगा। 1 घंटे की 1 किलोवाट की 1 घंटे की पावर देने के लिए ट्रैक्टर 245 ग्राम फ्यूल लेगा। तो देखते हैं इतना फ्यूल तो ले रहा है ये ट्रैक्टर, बाकी तो पावर कितना दे रहा है। मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क इस ट्रैक्टर का है, कंपनी डिक्लेयर करती है 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है 184.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये टॉर्क भी महिंद्रा की 50 HP ट्रैक्टर के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे बैकअप टॉर्क। तो इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है 18% और हमें मिला है 20%। तो इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क भी अच्छा है। बैकअप टॉर्क हमें तब काम आता है जब हमारे ट्रैक्टर पर एक्स्ट्रा लोड आता है, और जिस ट्रैक्टर का ज़्यादा बैकअप टॉर्क ज़्यादा होगा वो ट्रैक्टर उसी लोड को आसानी से खींचेगा और जितना भी आरपीएम ड्रॉप हुआ है वो जल्दी से कवर कर लेगा। तो यही होती है बैकअप टॉर्क। और मेन पॉइंट था इस ट्रैक्टर इस पॉइंट का कि एस एफ सी पावर तो मिल ही रहा है। एस एफ सी जिस ट्रैक्टर की एस एफ सी कम होगी वो ट्रैक्टर उतना ही आपको पावर ज़्यादा देगा। क्यों कि वो ट्रैक्टर इंजन की बिल्डिंग इंजन की बनावट में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इस से पता चलता है कि ये ट्रैक्टर हमारे फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कैसे कर पाता है। तो ये ट्रैक्टर 245 ग्राम डीजल लेगा 1 किलोवाट 1 आवर के लिए। तो आगे देखते हैं इस ट्रैक्टर की हम लिफ्टिंग कैपेसिटी, पावर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस। तो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी थ्रू आउट द रेंज ऑफ लिफ्ट KN। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी KN में दी हुई है। 1 KN इज इक्वल टू 101.97 ग्राम होता है। और इसी तो हम इस फिर से हम इस KN को कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में।
देखते हैं कंपनी कितना डिक्लेयर करती है इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो कंपनी क्या डिक्लेयर करती है 16.67 KN की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी डिक्लेयर करती है, और टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है 17.17 KN का। तो देखते हैं हम कि इस KN को किलोग्राम में कन्वर्ट करके 101 101.97 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17.70 से। तो इस ट्रैक्टर की हमें लिफ्टिंग कैपेसिटी निकल कर के आएगी 1804 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। 47 HP के हिसाब से 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो आप देख लेना आपको कितनी लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए। तो यही था इस ट्रैक्टर की और ड्राइवर पावर, PTO पावर, SFC टॉर्क, बैकअप टॉर्क के साथ साथ लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में।